मम्मी, यहाँ कहाँ पटक दिया आपने मुझे। इन लोगों की औकात तो भिखारियों से भी बुरी है। 10 दिन हो गए मम्मी, घर में रोज आलू की सब्जी और रोटी बन रही है। खा खा के मेरे तो पेट में भी बल पड़ गए हैं। मरोड़े उठ रहे हैं मम्मी, मरोड़े। कैसे कटेगी इन भिखारियों के घर में मेरी जिंदगी। मम्मी, मेरी शादी को अभी सिर्फ 1 ही महीना हुआ है। इतने ही समय में 200 बार लोग अपने अपने पैसे मांगने के लिए आ चुके हैं। हलवाई, टेंट, मैरिज हॉल, कपड़े, यहाँ तक कि इन्होंने मम्मी नाई को भी पैसे नहीं दिए। लोग आते हैं, पैसे मांगते हैं, ना पैसे मिलने पर बेइज्जती करके चले जाते हैं। मम्मी, कैसे कटेगी जिंदगी इन भिखारियों के घर में मेरी। अरे अंजलि, हमें तो बताया था कि लड़का बैंक में मैनेजर है, 30,000 रुपये सैलरी लेता है। सैलरी की पे स्लिप भी दिखाई थी। सब फ्रॉड था क्या? नहीं मम्मी नहीं, वो फ्रॉड नहीं था। 30,000 रुपये सैलरी तो है रवि की, पर मम्मी वही सैलरी के बल पर ना 10 लाख रुपए का शादी के लिए लोन लिया हुआ है। 10 लाख रुपए का। उसमें से मम्मी 16,000 रुपए तो सीधी सीधी किस्त कट जाती है लोन की। तो बचे कितने मम्मी? 14,000 रुपए। उसमें घर का खर्चा कैसे चलेगा मम्मी? कितने तो मेंबर हैं घर के। अरे क्या 10 लाख का लोन? अरे अगर 10 लाख का लोन ले रखा था तो उधारी कैसे रह गई? फिर पैसे मांगने वाले क्यों घर पे आ रहे हैं? मुझे तो ना कोई बहुत बड़ा जोर लग रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि जो इन्होंने तुझे गहने डाले हैं वो भी नकली हो। तू ऐसा कर, सारे गहने वहां से उठा और एक बार मायके आ। तू चलो ठीक है मम्मी, मैं कोई ना कोई बहाना लगा के ना आज ही आती हूँ आपके पास। ये देख, शादी के सारे फोटो बढ़िया हैं तेरे। हाँ। नमस्ते मम्मी। नमस्ते पापा। नमस्ते बेटा। और कैसे हो आप? आ गई अंजलि? हाँ मम्मी, मैं तो बहाना करके आ गई। मैंने तो बोल दिया कि आज ना मेरे भाई का बर्थडे है, तो मैंने तो जाना है मायके बस। चल अच्छा किया तूने ये तो। बेटा, बहाना करके आने की क्या जरूरत थी? रवि को बता के आना था। और ऐसा भी क्या हो गया? अरे क्या बताऊं आपको, कुछ भी सही नहीं है अंजलि के ससुराल में। खोखले हुए पड़े हैं, खोखले। ऊपर से बन रहे थे करोड़पति। शादी से पहले तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, अब सारा दिन उधार मांगने वालों की लाइन लगी पड़ी है अंजलि के घर पे। उन्होंने तो शादी के जो भी गहने बनवाए थे उसके पैसे नहीं दिए, नाई के पैसे नहीं दिए, हलवाई के पैसे नहीं दिए, और तो और जो गाड़ियां यहाँ पे करके आए थे ना, उनका भी बकाया भी बाकी है बाकी। अरे 30,000 रुपये सैलरी है रवि की, धीरे धीरे चुका देगा सभी के पैसे। और ब्याह शादी में ऐसा हो ही जाता है, किसी से उधार लेना पड़ जाता है। तो हमने कहा अभी सारे चुका दिए पैसे? हमने भी तो कई लोगों के पैसे देने अभी। इसमें क्या घबराने की जरूरत नहीं होती इसमें। अरे हम तो लड़की वाले हैं, वो लड़के वाले हैं। लड़के वालों को तो पैसे वाला होना चाहिए। मैंने आपसे कितनी बार बोला था कि ढंग से इंक्वायरी कर लो, अब देख लो। अरे पापा, उनके पास तो जमा के नाम पर फूटी कोड़ी भी नहीं है। और आप बात कर रहे हो 30,000 रुपया सैलरी की। 10 लाख का तो पापा लोन ले रखा है। 30,000 रुपए में से सीधा का सीधा 16,000 रुपया तो किस्त कट जाती है, बाकी बचे 14,000 रुपए। 14,000 तो ऐसे चुटकियों में खत्म, क्योंकि 3 बाइक है घर में, 1 गाड़ी है, उनके पेट्रोल का खर्चा, वाईफाई लगा हुआ है उसका बिल, 5 मोबाइल है उनके रिचार्जों का खर्चा। इतने खर्चे तो खाएंगे कहाँ से पापा? देखा देखा आपने? और लेके आई है ना अंजलि तू गहने, दिखा मुझे गहने। बड़े बनते थे, कहते थे 24 कैरेट के गहने हैं, 24 कैरेट के। मुझे तो ये 14 कैरेट के भी नहीं लगते। अभी सुनारे के पास जाके ना चेक करवाती हूँ कि ये गहने सोने के हैं भी या नकली हैं। अंजलि बेटा, तू ये बता, वहां पर कोई गलत व्यवहार करते हैं तेरे साथ हो? नहीं नहीं पापा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। नहीं बेटा, फिर भी बता दे, कोई तेरे साथ दुर्व्यवहार करता है वहां पे तो। बाकी रही खाने की बात, तू बोल रही थी दाल रोटी बनती है, सभी लोग वही खा लेते हैं या सिर्फ तेरे लिए दाल रोटी बनती है? नहीं नहीं पापा, वहां पे तो सारे दाल रोटी खाते हैं, कभी दाल कभी आलू। पर मैं तो दाल खा खा के ना परेशान हो गई थी। मेरे लिए तो फिर कभी दही, कभी रायता, कभी पनीर, सब कुछ आता रहा है। आप ना छोड़ो अब ये बातें, उनको तो मैं पूछूंगी अच्छी तरह। एक बार मैं ये गहने जाके चेक करवा लूं, फिर पूछूंगी उनको बारात में कैसे नखरे दिखा रहे थे।
रोटी आधी कच्ची है, बारातियों का स्वागत ऐसे होना चाहिए, खाना ऐसे बनना चाहिए, सब्जी ऐसे होनी चाहिए। अब मैं देखना उनको देती पता। ज्यादा कचर बचर की ना, ये जूता देखे, माँ बेटी की हेकड़ी निकाल दूंगा 2 मिनट में। अरे बेटी को इतने अच्छे से रख रहे हैं, ये क्या कम है? सबके घरों में मिट्टी के चूल्हे होते हैं, मिट्टी के। बाकी कर्जे की क्या बात है, ब्याह शादी में हो जाता है, उतर जाएगा धीरे धीरे। हाँ ये बात जरूर है, शादी में उन्होंने औकात से ज्यादा खर्चा किया है। खर्चा किया है तो उनको सबक भी मिल गया होगा। और अंजलि एक बात सुन ले, तू आज के बाद अपने घर की गुप्त बातें अपनी माँ को आके ना बताना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ यदि कोई तुम्हें वहां तंग करता है तो मुझे बता, फिर मैं देखूंगा उसको। मैं करता हूं फोन रवि को, जाता तुझे लेता जाएगा। हेलो, हाँ रवि बेटा, हाँ वो बैंक से जाओगे ना बेटा, तो अंजलि को साथ लेते जाना, उसका मन नहीं लग रहा तेरे बिना। ठीक है। अरे अंजलि और बता, 4 साल हो गया अब तो तेरी शादी को, कैसा है तेरे ससुराल में, सब सही चल रहा है ना? हाँ पापा, 4 साल पहले आपने मुझे डांट कर वापिस ना भगाया होता ना ससुराल, तो वहां पर पापा सभी बहुत अच्छे हैं, मेरे ससुराल वाले, रवि भी बहुत अच्छे हैं पापा। अब तो मेरे देवर भी जॉब करने लग गए हैं, मेरी ननद की भी नौकरी लग गई है, और हमारे घर की ना आर्थिक स्थिति भी अब बिल्कुल सही है। अब तो सब कुछ ठीक हो चुका है पापा। देखा, सब्र का फल मीठा होता है बेटा। और आप लोग भी इस चीज को ध्यान में रखें कि अपनी बेटी के ससुराल वालों की पर्सनल जिंदगी में दखल ना दिया करें। और बेटी को ना सब्र करना सिखाएं, क्योंकि जो नया नया रिश्ता होता है ना, उसमें सब कुछ एक दूसरे को समझने में, परिवार की स्थिति समझने में थोड़ा सा समय लगता है। और जो आजकल ये होड़ चली हुई है ना शादी ब्याह में बहुत ज्यादा खर्चा करने की, ये बहुत ही ज्यादा गलत है। देखा देखी लोग खर्चा तो कर लेते हैं, बाद में यही खर्चा घर में लड़ाई झगड़े का कारण बन जाता है और रिश्ते टूटने की कगार पे आ जाते हैं। तो मैं तो आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि तेते पांव पसारिए जेती लंबी सोर। तो आप लोगों को हमारी ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना। और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं, ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए आप हमें फॉलो कर लीजिए, मनचंदा फैमिली व्लॉग और अंजलि मनचंदा के नाम से फेसबुक पे, और यूट्यूब के ऊपर मनचंदा फैमिली व्लॉग और पंजाबी मनचंदा फैमिली के नाम से। और एक ना हमारा गिव वे चल रहा है फेसबुक के ऊपर, जो हमें पॉइंट शो होते हैं उस हिसाब से हम हर संडे गिव वे निकालते हैं, गिफ्ट देते हैं। तो इस गिव वे में पार्टिसिपेट करने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और पूरा देखो। बाय।